कभी आपने किसी ऐसी औरत को देखा है जो अकेली रहती है, जिसके घर में कोई पुरुष नहीं है, और फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, एक अनजाना आत्मविश्वास और एक ऐसी चुप्पी होती है जिसमें हजार कहानियां छुपी होती है। लोग अक्सर उसे देखकर अपनी अपनी राय बना लेते हैं। कोई कहता है बेचारी अकेली है, कोई कहता है जिद्दी औरत है, तो कोई फुसफुसाकर बोल देता है इसके बारे में ज्यादा मत पूछो, इसका अपना ही अतीत है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सचमुच अकेले रहने वाली महिलाएं कमजोर होती है, या उनमें कुछ ऐसा छुपा होता है जो ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते? आज ज्ञान की आवाज में मैं आपको उस पर्दे के पीछे की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो अक्सर समाज के तानों और धारणाओं के नीचे दबा दी जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन लाखों औरतों की अनकही सच्चाई है जो बिना किसी पुरुष के सहारे अपनी जिंदगी जी रही है। अकेले रहने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि घर में पति, भाई या पिता नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए हैं। उन्होंने वो रास्ता चुना है जो आसान नहीं था। अकेले रहना एक निर्णय हो सकता है, कभी मजबूरी में लिया गया, कभी आत्मसम्मान के लिए, तो कभी अपनी शांति और स्वतंत्रता के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब कोई महिला अकेले रहने का चुनाव करती है तो उसके सामने कितनी अदृश्य दीवारें खड़ी हो जाती हैं? मोहल्ले की बातें, रिश्तेदारों की नजरें, समाज के ताने, सब मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। सुबह से लेकर रात तक उसकी जिंदगी में एक सवाल बार बार गूंजता है, तुम अकेली कैसे रह लेती हो? लेकिन शायद किसी ने यह नहीं पूछा कि तुमने अकेले रहना क्यों चुना। अकेली रहने वाली महिलाओं में एक अजीब सी शक्ति होती है, शक्ति जो उन्हें दूसरों के सहारे के बिना जीना सिखाती है, शक्ति जो उन्हें खुद के डर से लड़ना सिखाती है, और शक्ति जो उन्हें यह एहसास दिलाती है कि वे अपनी जिंदगी की कप्तान खुद है। यह शक्ति उन्हें किताबों में नहीं मिली, यह शक्ति उन्हें दर्द, संघर्ष और बार बार गिरकर उठने के बाद मिली है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, जो व्यक्ति आत्मा के सहारे जीना सीख लेता है उसे दुनिया के किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अकेली रहने वाली महिलाओं ने शायद इस बात को सबसे ज्यादा जिया है। उन्होंने अपने भीतर उस आत्मा से संवाद करना सीख लिया है जो हर तूफान में उन्हें खड़ा रखती है। लेकिन इस सच्चाई का एक और पहलू भी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अकेली महिलाएं सिर्फ बाहर से मजबूत नहीं होती, अंदर से वे बेहद संवेदनशील होती हैं। उनकी रातें अक्सर गहरी सोच और अधूरी यादों से भरी होती है। उन्होंने कुछ खोया भी है, शायद अपने रिश्ते, शायद अपने सपने, या शायद वो इंसान जिसके साथ वे एक पूरी जिंदगी बिताने की सोच रही थी। और फिर भी वे मुस्कुराती हैं। वे सुबह उठकर अपने काम पर जाती हैं, घर चलाती है, बिल भरती है और शाम को अपने लिए चाय बनाती है। उनकी इस मुस्कान के पीछे एक चुप्पा गर्व होता है कि उन्होंने किसी के सहारे का इंतजार नहीं किया। समाज अक्सर उन्हें गलत समझता है, लेकिन समय के साथ ये महिलाएं साबित कर देती हैं कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। वे खुद की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस पूरी कहानी में एक रहस्य भी है। जब एक महिला अकेली रहती है तो धीरे धीरे वह अपने असली स्वरूप के करीब आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका जीवन सिर्फ रिश्तों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा की रोशनी से होता है। और यही वह पल है जब वह सच में स्वतंत्र होती है। तो अगर आज आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो अकेली रहती है, तो उसे दया की नजर से मत देखिए। उसे एक योद्धा की तरह देखिए, जो बिना किसी ढाल के, बिना किसी साथी के, फिर भी जिंदगी के युद्ध में खड़ी है और जीत रही है। क्योंकि सच्चाई यही है, अकेली रहने वाली महिलाएं टूटी हुई नहीं होती, वे गढ़ी हुई होती है। अब आइए गहराई में जाए। यह समझना जरूरी है कि अकेली रहने वाली महिलाओं की यात्रा कई परतों से बनी होती है। शुरुआत में उन्हें समाज की आलोचना का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदार ताने मारते हैं, शादी क्यों नहीं की, स्विंगल, पति के बिना कैसे चल रहा है। मोहल्ले में लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, इसका जरूर कोई राज होगा। लेकिन धीरे धीरे जब वही लोग देखते हैं कि यह महिला अपने दम पर घर चला रही है,
आर्थिक रूप से खुद को संभाल रही है और मानसिक रूप से भी स्थिर है, तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। यह चुपचाप जीत है, एक ऐसी जीत जिसे ट्रॉफी या मेडल से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से मापा जाता है। अकेली महिलाओं के पास खुद के लिए सोचने का समय होता है। वे अपनी इच्छाओं को पहचानती हैं, अपने सपनों को जीने का साहस रखती है। उन्हें पता होता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे खुद पर भरोसा करती हैं। कई महिलाएं इस दौरान नए कौशल सीखती हैं, अपना बिजनेस शुरू करती हैं, यात्राएं करती हैं और ऐसे फैसले लेती हैं जो शायद किसी रिश्ते में बंधी होती तो नहीं ले पाती। यह स्वतंत्रता उन्हें एक गहरी आंतरिक खुशी देती है, लेकिन इस सफर में अकेलापन भी आता है। रात के समय जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो कभी कभी दिल में खालीपन का एहसास होता है, लेकिन यही पल उन्हें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। वे ध्यान करना सीखती है, किताबों में डूब जाती है या फिर खुद से बातें करती है। धीरे धीरे यह अकेलापन उनकी ताकत बन जाता है। वे समझ जाती है कि किसी का साथ होना अच्छा है, लेकिन खुद का साथ होना जरूरी है। पारमहंसा योगानंदा ने सिखाया कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानते हैं। अकेली महिलाएं जिनके पास खुद के साथ समय बिताने का अवसर होता है, इस आध्यात्मिक खोज में अक्सर आगे निकल जाती है। वे जीवन के असली मायने समझने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि असली संपत्ति पैसा या रिश्ते नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की स्वतंत्रता है। अकेली रहने वाली महिलाओं के जीवन का दूसरा पहलू अक्सर और भी गहरा होता है। वह चरण जिसमें वे बाहरी आलोचनाओं से आगे बढ़कर अपने भीतर के संघर्षों का सामना करती हैं। जब प्रारंभिक सामाजिक दबाव और तानों की आदत पड़ जाती है, तब उनके सामने असली चुनौती आती है, अपनी भावनाओं, डर और कमजोरियों के साथ ईमानदार होना। इस दौर में वे समझने लगती हैं कि बाहर की दुनिया से लड़ना जितना कठिन था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपने अंदर के सवालों का जवाब देना है। क्या मैंने सही किया? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी? क्या मैं प्यार, अपनापन और साथ से वंचित रह जाऊंगी? ये सवाल अक्सर उनकी रातों को बेचैन करते हैं, लेकिन यहीं से उनकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। वे महसूस करती हैं कि डर को हराना सिर्फ बहादुरी का काम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। धीरे धीरे वे यह जान लेती हैं कि अकेलापन एक सजा नहीं है, बल्कि एक अवसर है, खुद को जानने का, अपनी गहराइयों में उतरने का और उस आत्मा से जुड़ने का जो हमेशा उनके भीतर थी, लेकिन भीड़ में खो गई थी। इस चरण में कई महिलाएं कला, लेखन, संगीत या अन्य रचनात्मक कार्यों में मन लगाने लगती है। वे अपने भीतर के भावों को शब्द, रंग या धुन में ढाल देती है। यह रचनात्मकता न केवल उन्हें सुकून देती है, बल्कि एक आत्मिक उपचार का काम करती है। कुछ महिलाएं यात्राएं करती हैं, पहाड़ों की चोटी पर जाकर सूर्योदय देखना, समुद्र किनारे बैठकर लहरों की आवाज सुनना या किसी मंदिर में घंटों ध्यान करना। ये पल उन्हें याद दिलाते हैं कि जीवन की खूबसूरती बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण पर निर्भर है। धीरे धीरे वे यह सीख जाती है कि दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करना छोड़ना ही सच्ची आजादी है। उन्हें यह एहसास होता है कि जो लोग उन्हें अधूरी समझते थे, वे खुद अपने जीवन में अधूरे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ समय बिताना सीखा ही नहीं। यह समझ उन्हें और मजबूत बनाती है। परमहंसा योगानंदा के शब्द उनके जीवन में और गहराई से उतरने लगते हैं। सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि आपके भीतर के ईश्वर से जुड़ने से आती है। वे यह महसूस करती हैं कि यह जुड़ाव तभी संभव है जब आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लें, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों सहित। इस समय में कुछ महिलाएं अपने जीवन का मिशन ढूंढ लेती हैं। कोई सामाजिक कार्य में लग जाती है, अनाथ बच्चों की देखभाल करती है, किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाती है या फिर अपनी कहानी दूसरों को प्रेरणा देने के लिए साझा करती है। वे समझ जाती हैं कि उनका अनुभव चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, किसी और के जीवन में रोशनी ला सकता है। लेकिन यह मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। ऐसे भी दिन आते हैं जब पुरानी यादें उन्हें तोड़ देती है। कोई त्योहार, कोई गाना
या कोई पुरानी तस्वीर अचानक दिल को छू जाती है। उन पलों में आंसू बहते हैं, लेकिन अब वे आंसुओं से डरती नहीं। वे जानती हैं कि यह भी उनके उपचार का हिस्सा है। अकेली रहने वाली महिलाएं इस चरण में एक और अद्भुत क्षमता विकसित करती हैं, सीमाएं तय करने की। वे सीख जाती हैं कि किसे अपने जीवन में आने देना है और किसे बाहर रखना है। यह शक्ति उन्हें अनावश्यक रिश्तों और विषाक्त लोगों से बचाती है। उनकी जीवन शैली भी बदलने लगती है। वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगती हैं। योग, ध्यान, पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद। उनका शरीर और मन दोनों संतुलित होने लगते हैं। इस संतुलन से उनकी आभा और भी चमकने लगती है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे वे यह भी जान लेती हैं कि खुशी का असली स्रोत आत्मनिर्भरता है, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक। यह आत्मनिर्भरता उन्हें किसी भी परिस्थिति में टूटने से बचाती है। वे जानती हैं कि अब वे किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि खुद अपनी नाव की पतवार संभाल रही है। और जब वे इस अवस्था में पहुंचती है, तो उनका आत्मविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि वे अब किसी भी तरह की सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित नहीं होती। वे वही करती हैं जो उनके दिल को सही लगता है। उनकी जिंदगी में अब डर की जगह विश्वास ने ले ली होती है। विश्वास खुद पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो उन्हें हर कदम पर संभाल रही है। जब एक महिला अपनी अकेलेपन की यात्रा में पहले और दूसरे चरण को पार कर लेती है, तो वह एक तीसरे और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचती है, जहां उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसकी पूरी पहचान एक नए रूप में ढल चुकी होती है। यह वह समय है जब उसका अकेलापन अब बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा साथी बन जाता है जो उसे हर परिस्थिति में सहारा देता है। इस चरण में वह पूरी तरह समझ चुकी होती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सामाजिक परिभाषाओं में फिट होना नहीं है। उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे किस नजर से देखते हैं। उनके विचारों और आलोचनाओं का उसके मन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब वह जानती है कि उसकी खुशी और उसकी शांति सिर्फ उसी के हाथ में है। अब उसका दिन एक अलग तरह की ऊर्जा के साथ शुरू होता है। सुबह की पहली किरण के साथ वह न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने मन को भी ताजगी से भर लेती है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यह वह समय होता है जब वह अपने जीवन को सेवा, सृजन और आत्मविकास की दिशा में मोड़ देती है। इस अवस्था में कई महिलाएं अपने अनुभवों को किताबों में उतारती हैं, ब्लॉग लिखती हैं या सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रेरित करती है। वे अपनी कठिनाइयों को छुपाती नहीं, बल्कि उन्हें ताकत का प्रमाण मानकर दुनिया के सामने रखती है। उनकी कहानी सुनकर कई और लोग अपने जीवन के कठिन दौर से निकलने का साहस पाते हैं। उनकी दुनिया में अब बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे सच्चे होते हैं। यह महिलाएं जान चुकी होती है कि रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी गहराई मायने रखती है। अब वे सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने पास रखती है जो उन्हें समझते हैं, सम्मान देते हैं और उनके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। इस दौरान उनका आर्थिक और पेशेवर जीवन भी स्थिर हो चुका होता है। वे अपने करियर में निपुण होती है, अपना व्यवसाय चला रही होती है या फिर ऐसे काम में लगी होती है जो उन्हें न केवल आय देता है बल्कि आत्मसंतोष भी देता है। अब उनके फैसले डर से नहीं बल्कि स्पष्ट दृष्टि से होते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह महिलाएं गहरे अनुभव करने लगती हैं। वे समझ जाती हैं कि ईश्वर से संबंध केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संवाद है जो हर क्षण चल रहा है। यह संवाद उन्हें कठिन समय में भी स्थिर रखता है और हर सफलता में विनम्र बनाता है। उनकी जीवन शैली अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग उनसे पूछते हैं, आप इतनी शांत और खुश कैसे रहती हैं? और वे मुस्कुराकर जवाब देती हैं, क्योंकि मैंने खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया है। यह सरल सा उत्तर गहरी सच्चाई छुपाए होता है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं सकती। इस चरण में महिलाएं अपने जीवन को एक बड़ी दृष्टि से देखना शुरू करती हैं। वे अब छोटे मोटे विवादों में समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगाती है जो लंबे समय तक असर डालें।
चाहे वह समाज में बदलाव लाना हो, किसी को शिक्षित करना हो या पर्यावरण की रक्षा करना, उनका जीवन अब एक उद्देश्य से भरा होता है। वे इस बात को भी गहराई से समझ लेती है कि जीवन में हर व्यक्ति का अपना समय और अपना मार्ग होता है, इसलिए वे दूसरों से तुलना करना छोड़ देती है। उनके लिए अब सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन है। कभी कभी वे अपने अतीत की ओर देखती है और सोचती है कि अगर उन्होंने वह साहसिक कदम न उठाया होता, अकेले रहने का, तो शायद वे आज यह सब अनुभव न कर पाती। यह सोच उन्हें आभार से भर देती है, खुद के लिए, अपने निर्णयों के लिए और उस अदृश्य शक्ति के लिए जिसने उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। इस चरण में वे यह भी समझ जाती हैं कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जीवन में सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब उनके भीतर इतना आत्मविश्वास और शांति होती है कि वे आने वाले हर मोड़ का स्वागत खुले दिल से कर सकती है। जब महिला अपनी अकेली यात्रा के चौथे चरण में पहुंचती है, तो यह केवल व्यक्तिगत विकास की अवस्था नहीं रह जाती, बल्कि यह दुनिया के साथ उसके संबंधों को भी एक नई दिशा देती है। अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक जीता जागता उदाहरण बन चुका होता है। उसकी हर बात, हर निर्णय और हर कदम से प्रेरणा निकलती है। लोग अब उसे केवल एक महिला के रूप में नहीं, बल्कि साहस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इस अवस्था में उसका आत्मविश्वास इतना स्थिर और गहरा होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में घबराती नहीं। वह जानती है कि कठिन समय आएंगे, लेकिन अब वह उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगी है। जीवन के उतार चढ़ाव अब उसे डराते नहीं, बल्कि उत्साहित करते हैं, क्योंकि वह जानती है कि हर अनुभव में सीख छुपी होती है। अब वह केवल अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीने लगती है। वह मेंटर बन सकती है, शिक्षक, मार्गदर्शक या वह मित्र जो किसी को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रहती, बल्कि उन सभी की हो जाती है जो अपने जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हैं और साहसिक निर्णय लेने से डरते हैं। इस चरण में उसका आध्यात्मिक विकास अपने शिखर पर पहुंच जाता है। वह समझ चुकी होती है कि ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड के साथ उसका संबंध अटूट है। अब वह सिर्फ प्रार्थना नहीं करती, बल्कि हर क्षण में उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करती है, चाहे वह किसी कठिन काम में हो या साधारण से साधारण पल में। उसके जीवन में अब गहरी शांति का वास होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। चाहे बाहर तूफान क्यों न हो, उसका मन स्थिर रहता है, जैसे गहरे समुद्र में सतह के नीचे का शांत पानी। लोग उसकी इस स्थिरता से प्रभावित होते हैं और उसके पास रहकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वह अब किसी भी रिश्ते में प्रवेश करते समय डर या असुरक्षा महसूस नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं है। वह अपने साथी को केवल एक साथी के रूप में देखती है, सहारे के रूप में नहीं। यह परिपक्वता उसके हर रिश्ते को स्वस्थ और सम्मानजनक बनाती है। इस अवस्था में वह अपने पुराने घावों को पूरी तरह भर चुकी होती है। अब वे घाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत का प्रमाण होते हैं। वह उन घावों को छुपाती नहीं, बल्कि गर्व से स्वीकार करती है, क्योंकि वे ही उसे आज का व्यक्ति बनाने में सबसे बड़ा योगदान दे चुके हैं। अब उसका दृष्टिकोण वैश्विक हो चुका होता है। वह समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर सकती है, चाहे वह महिलाओं के अधिकार हो, शिक्षा का प्रसार हो या पर्यावरण की रक्षा। उसकी सोच सीमाओं में बंधी नहीं रहती, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण तक फैल जाती है। वह अब अपनी यात्रा को एक आशीर्वाद मानती है। कभी जो अकेलापन उसे भारी लगता था, अब वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। वह समझती है कि अगर यह अनुभव न होता, तो शायद वह अपने असली सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाती। अकेले रहने वाली महिला का यह चौथा चरण जीवन का वह मुकाम है जहां वह न केवल खुद के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा छोड़ जाती है। उसकी कहानी समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और चमकदार होती जाती है। वह यह सिखा जाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है
जब आप अपने भीतर के भय को हराकर अपने असली स्वरूप को जीने लगते हैं। अकेली रहने वाली महिला की यात्रा का 5वां और अंतिम चरण वह होता है जहां उसकी कहानी एक मुकाम पर पहुंचकर एक विरासत में बदल जाती है। इस अवस्था में वह सिर्फ अपने जीवन को जी नहीं रही होती, बल्कि दूसरों के जीवन को भी आकार दे रही होती है। उसकी उपस्थिति ही एक संदेश बन चुकी होती है कि कोई भी इंसान, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, खुद को संभाल सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस चरण में वह अपनी उपलब्धियों को शांति के साथ देख पाती है। अब उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वह मजबूत है, क्योंकि यह उसके व्यक्तित्व से स्वतः झलकता है। वह जानती है कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि उस स्थिरता में है जो तूफानों के बीच भी बनी रहती है। वह अपने अनुभवों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयास करती है। चाहे वह लेखन हो, भाषण देना हो, कार्यशालाएं आयोजित करना हो या व्यक्तिगत बातचीत, वह हर माध्यम का उपयोग करती है ताकि कोई और व्यक्ति अकेलेपन से डरकर अपने सपनों को छोड़ न दे। इस अवस्था में उसकी प्राथमिकता बदल चुकी होती है। अब उसका ध्यान केवल अपनी सफलता पर नहीं, बल्कि दूसरों की प्रगति और खुशहाली पर होता है। वह उन लोगों की मदद करती है जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें न केवल सहारा देती है, बल्कि यह एहसास भी कराती है कि वे अकेले नहीं हैं। अकेली रहने की उसकी यात्रा ने उसे सिखाया होता है कि सच्चा प्यार और अपनापन केवल रिश्तों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को पहचानने और सम्मान देने से आता है। वह अब संबंधों को किसी आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक साझेदारी के रूप में देखती है। इस अंतिम चरण में वह अपने भीतर एक गहरी कृतज्ञता महसूस करती है, अतीत के हर संघर्ष, हर चुनौती, हर आंसू के लिए, क्योंकि उन्होंने ही उसे आज वह बनाया है जो वह है। अब वह अपने जीवन को एक सुंदर अध्याय मानती है जो पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जिया गया है। उसके चेहरे की मुस्कान अब केवल खुशी की नहीं, बल्कि उस संतोष की है जो यह जानने से आता है कि उसने अपनी क्षमता को पूरी तरह जिया है। अब वह पीछे मुड़कर देख सकती है और कह सकती है, हाँ, मैंने वह किया जो मुझे करना था। मैंने खुद को जिया। और यहीं पर उसकी यात्रा, जो कभी अकेलेपन से शुरू हुई थी, अब प्रेरणा, प्रेम और स्वतंत्रता की रोशनी में समाप्त होती है। लेकिन सच कहें तो यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि उसकी कहानी, उसकी सीख और उसकी शक्ति आने वाले समय में और भी लोगों को रास्ता दिखाती रहेगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि हम सबके भीतर छिपी हुई उस ताकत की गवाही है जो जागने का इंतजार कर रही है। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो याद रखिए, ऐसी और अनसुनी, अनकही और जीवन बदल देने वाली कहानियां आप ज्ञान की आवाज पर